देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, कल मैंने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला था। जी हाँ, जिसको मैं लिखा था मैंने कि तलाक तो ना दूंगी और मैं न साथ में रहूंगी। 90% जॉब करने वाली पत्नी की तरफ से ये बात जरूर आती है जिससे पति ऐसे फंस जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद भैया यहाँ पे 388 लोगों ने इसको लाइक किया था। ठीक है, 181 लोगों ने कमेंट करके अपनी राय बताई कि हमारे साथ ये घटना है और 24% लोगों ने इनको शेयर किया था। जी हाँ, ये आपके सामने पोस्ट का मैं साइड में लगा देता हूँ। जी हाँ, कुल मिलाकर इतना देखा जाए तो एक ही दिन में अरे इसका व्यू अगर जिसको देखने वाले हैं वो 22,000 से ऊपर लोग देखे थे, क्योंकि कमेंट वगैरह लाइक नहीं कर पाए हुआ इस कारण से कि भैया कोई देख ना ले, पार्टनर कहीं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पे आपको पता है 2.5 लाख 3 लाख के समथिंग फॉलोअर्स है। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, हंस चांदा ऑफिशियल नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है, तो जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों जी। इस सिचुएशन में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने नहीं फंसे हुए हैं, साथ में होने वाले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट की बात करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो आप ऐसी परिस्थिति में कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मान लीजिए दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो। जी हाँ, जो कि आज की डेट में सादा ट्रेंडिंग चल रही है। 2022 एनसीबी, जी हाँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में ये क्लियर था कि 96% शादियां लव मैरिज प्लस साथ में वर्किंग लेडीज के साथ अगर आप शादी करते हो तो 3 साल के अंदर आपकी शादी कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है। 96% मतलब 100 शादियों से 96% शादियां कोर्ट कचहरी पहुंच रही, मात्र 4% शादियां टिक पा रही थी उस टाइम पे। कोर्ट बड़ा हैरान था, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मौखिक रूप से बोला था कि भाई ये क्या होने जा रहा है। जी हाँ, तो उसके बाद सिचुएशन कई जगह होता है। देखिए इसमें क्या होता है, गलत फहमियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई सारी जिम्मेदारियां होती है। जी हाँ, देखिए इसमें दोनों टाइप का लालच होता है, दोनों पक्षों का लालच होता है। जी हाँ, देखिए इसमें होता है क्या कि कई बार महिला पक्ष की तरफ से देख लीजिए कि एक महिला पत्नी अपने मायके में रहती है, पहले जॉब करती है, लगती है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई जगह। तो ऐसी सिचुएशन में तो मिडिल क्लास की फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे वर्किंग भाई या सब सेटल्ड होते हैं, तो वहाँ पे रिश्ते खराब नहीं होते, क्योंकि वह उसी टाइप का रिश्ता देखते हैं और आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए मिडिल क्लास में जहाँ पे वर्किंग खुद लड़की कर रही थी, उसके भाई या कुछ भी नहीं कर रही है, छोटे है किसी टाइप से, तो उस पर पहले से बाहर रहता है। ठीक है, अब घर वालों की, समाज की, सोसाइटी की नाव से, डर के नाव से शादी तो कर देते हैं, लेकिन उनके बाद से भैया कहीं कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी कंप्लीट नहीं होती है। तो भैया कहीं ना कहीं से खुद घर वाले इसमें करते हैं। कहीं लड़कियाँ इस चीज़ के बारे में खुल के बताती है कि भैया हम जाल में फंस गए, समझ आए तब तक हम तो बुरी तरह से, जब तक तो हमारा डाइवोर्स हो चुका था। जी हाँ, कुल मिलाकर ये बात समझ आ जाती है। और कुछ जगह पति लोगों की भी गलती होती है। कारण क्या होता है कि भैया खुद भी वर्किंग कर रहा है और वो भी ये चाहता है कि भैया पार्टनर भी मेरा वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में लालच आ जाता है यहाँ पे कि हम दोनों मिलकर कमाएंगे, मेंटलिटी ये हो जाती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, खुद पति के पास इसका पावर नहीं रखता। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ का दोनों रिश्ते में घर वालों के पास इसका रिमोट होता है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो केसेज अपॉइंटमेंट आती है, ज़्यादातर केस के डिस्कशन करते हैं, फाइल वगैरह देखते हैं, उसमें ये रहता है मदर के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ। जी हाँ, पति की माँ होती है, वो कहती है भैया नौकरी कर रही बीवी, एक महीना 2 महीने बाद से कंट्रोल करना चालू हो जाती है, तभी से उनका मत विधि और वहीं से इस रिश्ते को बना के देने की जगह बिगाड़ने की कोशिश पूरी कर ली जाती है। जी हाँ, मैक्सिमम 2 रीजन ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेजर रीजन ये होता है कि एक तो पत्नी की तरफ से उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिडिल क्लास से है तो, और पति की तरफ से एक सबसे बड़ी गलती होती है कि उससे घर वालों के पास इसका रिमोट होता है। इस वजह से माँ की वजह से ये रिश्ता बनने की वजह से टूट जाता है। मैक्सिमम ज़्यादातर 90% लोगों के बीच में ये होता है। 10% या 20% मामलों में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो कि ज़्यादातर मेजर आती है, हर किसी के लिए नहीं, जो ज़्यादातर नाम के लिए शादी होती है मैक्सिमम, क्यों उनकी लाइफ में कोई ना कोई साइड में चलता रहता है। जी हाँ, या तो उनके वर्क प्लेस पर चलता रहता है, या कोई रिलेटिव में है, या कोई भी है, मतलब वो अदर कास्ट से था, मान लीजिए अदर समाज से था, या वो शादी करना नहीं चाह रहा था, कुछ भी टाइप से हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। तो उनका क्या कहता है कि बिल्कुल घर वाले कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो, तो वो करा के कर लेते हैं, बट उनका फिर भी अफेयर वगैरह चलता रहता है। हाँ, 20% ऐसे मामले होते हैं जिनमें मैक्सिमम अफेयर वाले मामले चलते हैं, वो मात्र नाम की शादियां की जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात होती है, और वो शादियां टिक भी नहीं पाती फिर कोई, न वो ऐसी लड़कियां होती है जो घर वालों का सगा हो पाती है, ना ही एक ऐसे मामले 1-2-3 मामले आए थे जिसमें 3-3 2-2 बच्चों के बच्चे थे, वो पति बॉयफ्रेंड को पूरा, घर वालों को कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन घर वाले क्या बोले, वहाँ पे सब कुछ सैलरी वगैरह थी जो बॉयफ्रेंड को देती रहती है वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन कई सारे केसेज निकल के आए थे भी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में है तो ना तो घर के ना गांठ के, ऐसे रिश्ता अगर आपका है तो उससे निकल जाए। दूसरा मेजर रीजन ये होता है। जी हाँ, तीसरा रीजन में मैंने आपको बता 2-3 रीजन, मेन रीजन यही होते हैं ज़्यादातर। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इससे बाहर कैसे निकल सकते हो, कैसे नहीं निकल सकते हो, आज प्रैक्टिकल बात
करने वाले, ग्राउंड टू ग्राउंड पूरे जितने भी थे मैक्सिमम दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, मान लीजिए पहली स्टेटिंग में, या फिर एक वर्किंग है कि मिसेज वर्किंग है या फिर आप वर्किंग नहीं है, तो जो पहली कोशिश करिए आप अपने रिश्तों को बनाने की स्टार्टिंग में ना, हाँ जो भी सरी मतभेद ये सब चीज़ें इसको साइड में रख लीजिए, ठीक है। और एक कोशिश करिए उसको समझने की, और गैप रिलेशनशिप में बाउंडिंग रखिए आप लोग, सेपरेशन कभी भी मत डालिए। पहली बात तो कोशिश ये है, जी हाँ, कि जैसे जैसे आपकी सेपरेशन रहेगा, मतलब आपके मतभेद रहेंगे और आप जैसे जैसे दूर रहोगे तो आपके रिश्ते में बाउंडिंग कहते हैं गैप आ जाएगा, और गैप आने की वजह से फिर है ना एक मात्र वो रिश्ता अच्छी बाउंडिंग नहीं पाती, वो टूटने के किनारे पे चला जाता है एक दिन के लिए। तो पहली गलती ये मत करिए आप लोग, सुधारने की कोशिश करिए उसमें साथ रहने की। लेकिन अगर आपका मामला बिगड़ ही चुका है पूरी तरह से, तो ऐसी कंडीशन में भैया आप लोग क्या करोगे, कोशिश पहले सेक्शन 9 का, इनके पास एक ऑप्शन होता है लड़कों के पास तो ज़्यादातर, डायरेक्ट डाइवोर्स का केस नहीं डालोगे, या फिर एक लीगल नोटिस जारी करना पड़ेगा आपको कि भैया आपको आइए शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ रहा है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2019 का निर्णय के श्रीनिवास राव वाला था, जो बनाम DA दीप्ति सुरेखा 2019 में आया था, जिसमें क्लियर लिखा कि पत्नी भाई शादी मातृ नाम के लिए की थी, घर वालों की जिम्मेदारी उठा रही थी, और वह शादी के बाद न ससुराल रहती थी न कहीं रहती थी। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा शादी करना, पति के साथ से मात्र नाम के लिए शादी कर रहे हो आप लोग, तो भैया नाम की शादी है सिर्फ, ये तो आपको घर पे मायके पे सपोर्ट करना, सब कुछ वही करना था, तो फिर आपको शादी करके क्यों किसी की लाइफ खराब कर रहे हो आप लोग, ये तो एक मानसिक उड़ता प्रताड़ना हो रही है। तो इस ग्राउंड के बेस पे आप इसका डाइवोर्स लिखते हैं, डिटेल में इसका पूरी बायोडाटा लिख भी दूंगा। तो एक तो ये हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट भी ऐसे लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर आप साथ में रह सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में है तो भी साथ रह सकते हो, अगर एक पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल में है तो भी आप ट्रांसफर करके साथ में रह सकते हो, बाउंडिंग अपने मैरिज रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू कर भी सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन आप कर सकते हो, जी हाँ। लेकिन कई महिलाएं नहीं कर पाती है, वो अपनी मायके की तरफ सपोर्ट ज़्यादा रहती है, नियर बाय टीचिंग लाइन में ज़्यादातर देख लीजिए, जो टीचिंग में रहती है, टीचर जैसे अप्रोचिंग देखते हैं स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट में, यूपी में, ये ज़्यादातर टीचर का मामला होता है, वो अपनी मायके के आसपास घर पे ही रहती है, बस ससुराल से उनको कोई मतलब भी नहीं रहता, जबकि ससुराल ज़्यादा दूर नहीं रहता उनका, तो भी वो वहाँ से ही करेगी। क्यों, क्योंकि फैमिली की कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है, उनकी लोन वगैरह चलती रहती है, भाइयों की जिम्मेदारियाँ होती रहती है, कई सारी जिम्मेदारियाँ होती है, तो ऐसी सिचुएशन उनकी बाउंडिंग नहीं होती है। लेकिन सपोर्ट करिए, माँ बाप को सपोर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं। एक पिता के 2 भाई होते, 3 भाई होते, 4 भाई होते हैं, भले से एक बंदा नौकरी लग भी गया, 2 कमाई भी कर रहा है, तो नौकरी वाला पूरी लाइफ कमा के नहीं देता है, ये बात समझ लो, सब में बंटवारे जरूर होते हैं। तो पत्नी का हिस्सा नहीं है कि माँ बाप ये कहते हैं कि पढ़ाना ही हमको है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराए, तो ये नहीं है। आपके 4 बच्चे 5 बच्चे, तो उसका जितना हिस्सा है उतना ही वो कर सकती है, उससे ज़्यादा आप उससे पूरों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो। और ज़्यादातर इन मामलों में माँ का रोल होता है, जी हाँ, ये याद रख लें। जो लड़की की माँ होती है वो कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि उसकी बेटी का घर बस जाए, कभी नहीं बसने देती। जितने भी अपॉइंटमेंट या जितनी फाइलें देखते हैं हम लोग, ज़्यादातर मैक्सिमम उनका हर किसी का ये रोल होता है, सब उसकी माँ का रोल है सबसे ज़्यादा। तो कारण ये होता है क्योंकि उनको पता रहता है कि भैया हमको एक समाज का डर था वो खत्म हो गया, शादी करना था वो कर चुके हम लोग, तो अब हमको कोई डर नहीं, अब हमारे बच्चों के लिए जितना हो जाए, बेटा बहू के लिए जितना करना। देखो कितना ही महिला अपने मायके के लिए कर ले, उनकी मदर हमेशा अपने बेटों को सोचेगी, अपनी बहू की सोचेगी। तुम्हारा बेटी का घर बसने नहीं देगी, उसको जितना मिल जाए उतना खींचेगी वो। डाइवोर्स हो रहा है तो हो जाने दीजिए। यहाँ पे लड़की की मैच्योरिटी काम आती है, समझदारी काम आती है, जी हाँ। समय रहते हुए अगर वो सुधार कर लेती है अपने रिश्ते तो वेल है, अच्छी बात है। नहीं सुधार कर पाती है तो फिर डाइवोर्स का किनार पे चले जाती है, जी हाँ। तो इसमें एक सेपरेशन आपका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से आप एक रूलिंग सेक्शन 9 देखिए, आपको नहीं फिर भी आपको ग्राउंड बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि भैया आप इंटेंशन एक पर्याप्त कारण बताइए आप क्यों नहीं रह रही हो, और आप पर्याप्त कारण को जानने के लिए आपको सेक्शन 9 का केस करना पड़ेगा, या लीगल नोटिस जारी करना पड़ेगा, या पारिवारिक तौर पे जिस तरह से आप वो करते हो कोशिश करिए स्टार्टिंग से, गैप मत दीजिए आप लोग। उसके बाद आप सेपरेशन का डाल दीजिए आराम से। इसमें मानसिक उड़ता कि भैया इंटेंशन है ही नहीं, रहना ही नहीं चाहती वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है सब कुछ ग्राउंड डाल दीजिए। दूसरा, मान लीजिए कि जिनको ऐसी सिचुएशन फंसी कि भैया डिमांड हो रही है कि नहीं चलो रहना तो नहीं है लेकिन एलिमनी दे दीजिए 15 लाख 20 लाख रुपये, इतना उतना ये करना है वो करना है, तो मतलब है नहीं दी। सिंपल सी बात, आज की बात पे देखिए, आप विदाउट डाइवोर्स वाली शादी का प्रोसेसिंग आज की डेट पर अपना सकते हो। देखो वैलिड तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शादी को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो लीगली होते हैं आपके, सिंपल सी बात है। क्लोज एग्रीमेंट बना सकते हो, उसका प्रोसेसिंग कहीं तरीके से आप लोग यूट्यूब पे कहीं जगह देख सकते हो आज की डेट पे। बाय गेमिंग का कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जब आप एडल्ट्री आज की डेट पे अलाउ कर चुका कोर्ट भी, प्रोटेक्शन भी, क्रिमिनल प्रोटेक्शन भी दे रहा है आज की डेट पे, तो उसको प्रतिबंध करा दीजिए। ऐसे भी वो आती नहीं है, साथ में रहती नहीं है, तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा भी सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाता, बाउंडिंग किसी को किया नहीं जा सकता, आपको ये पता होना चाहिए। हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, किसी को जबरन बाउंड नहीं कर सकते हो आप लोग, जी हाँ। तो इस जाल में इतने बुरे फंस जाते हैं कई लोगों। तो एक मामला यूपी का आ रहा था, जो कि एक बंदा था जो कंटिन्यू, वाइफ भी मिसेज नौकरी भी करती थी, पति भी करता था,
थोड़ी बहुत उनकी डिफरेंट था, पत्नी की 50,000 सैलरी, पति की 17,000 समझी, तो भी महीने का 10 से 15,000 पति दे रहा था, पत्नी अपने मायके पहुंचा रही थी पूरी। 1.5 साल बाद वो कहीं से ज्ञान लिया कि भैया न तो पत्नी साथ रह रही नहीं जा रही है, मैं क्यों दूँ, और वो देना बंद कर दिया। भाई साहब उसी दिन से पत्नी कहीं से आती है, बोलती है कि साहब मेरे को तो अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि पति का अधिकार होता है। मतलब इनको ज्ञान है ना, अधूरा ऐसे ज्ञान लेके आती है कि भैया पूछो ना, इनकी खुद की बर्बादी हो जाती। तो ये खुद देना, सपोर्ट करना, साथ रहना, ये तो गलत है, ये तो सोचना ही नहीं है। बस हिस्सा क्या है हमारा, मिलना क्या है, वो चीज़ें सबसे पहले जान लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप जाल में फंसे हो, अगर देखिए हो सकता है माँ बाप की जिम्मेदारी हर किसी माँ बाप को होती है, मिडिल क्लास है, सपोर्ट करिए, आप लोग मिलकर सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाल बच्चों का, आपका फ्यूचर, आप पूरा आपका रिश्ता ही खराब कर लो, उसमें फ़ायदा है नहीं किसी भी टाइप से, उसमें आपकी ही बर्बादी होगी। तो इस वजह से आपने भी आपको उस चीज़ से मूव ऑन करिए। देखिए आपका रिश्ता आप बेटर समझते हो, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो इस वजह से अगर ऐसी सिचुएशन आपके बीच में गल रही है, ग्राउंड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले फैमिली तौर पे प्रयास करिए, आप लोग पहला ग्राउंड ये बनाइए, फैमिली तौर पे प्रयास करिए, रिलेटिव के थ्रू, मेडिटर के थ्रू, जिसके थ्रू भी होते हैं, कहने से उन चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी बात है, कॉल रिकॉर्ड भी होती, बात होती, वीडियो कॉलिंग, जो भी चीज़ होती है उस चीज़ की। दूसरी बात, लीगल नोटिस जारी करिए कि भैया हमने प्रयास कर लिया, इतना क्यों नहीं आना चाह रही, बात करिए, जो भी चीज़ है सब कुछ चीज़ करिए। आप लोग देखिए जितना गैप देखो, जितना सेपरेशन जाओगे, जितने ज़्यादा आपका टाइम लगता जाएगा। सेक्शन 9 होता है, सिविल केस का होता है मामला, आपको पता है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, आपको सबको पता है। लेकिन एक ग्राउंड तो बन जाता है कि भाई बिना कारण से कहीं रूलिंग का जजमेंट ऐसे अटैच कर लेते हैं उसके साथ में, और उसके बाद में डायरेक्टली डाइवोर्स डाल दीजिए आप लोग। सिंपल सी बात है, ज़्यादा वेटिंग मत करिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं तो सेकंड वाला ऑप्शन न करो, डाइवोर्स देना। अगर वो टिट फॉर टेट वाला प्रोसेसिंग है, नहीं डाइवोर्स देना, नहीं रहना, चलिए भैया एडल्ट्री में चलते आप लोग, देख लीजिए पार्टनर बता दीजिए। बस एडल्ट्री का मामला एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि जिसके साथ जा रहे हैं उसको सच्चाई बता देना, नहीं तो पत्नी से बुरी वो फंसा देगी आपको। अभी तो 69 वाला कानून आ गया जिसमें 10 साल तक डायरे चले जाओगे आप लोग, तो ये क्लियर कर लेना। बाकी इसका ज़्यादा प्रोसेसिंग समझना, नंबर लिखे रहते हैं साइड में, अपॉइंटमेंट बुक करके आप डिटेल में बात कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।